नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुरही गांव में। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफी सिंपल तरीके से साधारण से शेड में इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 7 माह पहले जो है इस युवा के द्वारा किया गया था। और ये बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो है डेयरी सेक्टर में कदम रखे। शुरुआत में गायों की खरीदारी कैसे की, क्या क्या गायों की खरीदारी में समस्याएं आई, अभी जो है प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, और अभी इनका डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। हमारा नाम आदित्य नारायण सिंह पड़ेगा जी, और मैं ग्राम पोस्ट सुरही का रहने वाला हूँ। हाँ जिला बलिया है जी, थाना नरही, हाँ। उत्तर प्रदेश जी। ब्लॉक सोहाव है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरी एजुकेशन सर बीएससी एग्रीकल्चर है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सर आप इस सेक्टर में कहाँ से आ गए, गाय गोबर में? इस सेक्टर में आए सर जब हमको इस लगा तो अपने घर पर रहकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, दो लोगों को काम दे सकते हैं। जी सर। तो आपको गायों के बारे में अनुभव था पहले से? पहले से अनुभव नहीं था, घर पर गाय रहती थी और उससे कुछ सीखते गए, 2-4 पैसा मिलेगा, घर रहकर आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जी। तो ये तो कच्चा धंधा है सर? जी तो कच्चा है सर, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना पड़ेगा, हर चीज़ तो कच्चा ही है। तो शुरुआत कितना माह पहले किए थे सर? हम 7 माह पहले किए थे। 7 माह पहले शुरू किए थे? जी। तो एक चैलेंजिंग आता है गाय खरीदारी को लेकर से, तो कितनी गाय शुरुआत में खरीदे और क्या क्या समस्याएं आई गाय खरीदने में? शुरुआत में तो बहुत समस्याएं हैं सर, और घूम कर हमने गाय खरीदा। महंगी गाय खरीदे जी, थोड़ा दूध कम था उनका उस समय। जी। तो स्टार्टिंग में गाय खरीदते हुए लोग ठगा जाते हैं, दूध जो है कुछ और बताया जाता है और घर पर आकर कुछ और। आपके साथ इस तरह का हुआ कि नहीं? हुआ है, लेकिन उसको मैनेज कर लिए। जी। कैसे मैनेज किए सर? शीतल कंपनी एक प्रोडक्ट आया था सर, हमने उसको अभी मतलब टेस्ट किया, दुकान पर आया तो उसके बाद हमने उसको खिलाना चालू किया। उसके बाद शीतल कंपनी से एक सर आए थे, उन्होंने हमें पैमाना दिया और 2.5 लीटर दूध पर 1 केजी अनाज खिलाइए। फिर मैंने शीतल फीड्स खिलाना चालू किया। उसके बाद 7वें दिन हमको रिजल्ट आने लगा। हमारी गाय समय पर मतलब दोनों टाइम मिलाकर 3 लीटर 2.5 लीटर दूध बढ़ाई है। जी। तो 7 गाय लिए, 5 गाय लिए थे? 5 गाय शुरुआत में लिए। तो कहाँ से खरीदारी किए थे? हम बलिया से लिए थे, सिकंदरपुर से लिए थे। जी। किसान के यहाँ से लिए थे या मतलब मंडी से खरीदे थे? किसान से लिए थे या कुछ व्यापारी से लिए थे। जी। तो दोनों में कहाँ पर आपको बेनिफिट नजर आया, किसान के यहाँ से या व्यापारी के यहाँ से? किसान के यहाँ से बेनिफिट आया और व्यापारी के यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। जी। मार्केटिंग हम पकड़े नहीं सर, अपने आप जाते थे, अपना देखते थे, उसको लेकर आते थे। जानकारी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे मन में उत्साह था, तो हमको ये करना है तो करना है, बस जिद थी हमारे। जी। तो दूध कितना हो जा रहा है सर अभी? अभी तो पहले रखे थे तो सर अभी मान लीजिए 7 महीने से दूध दे रही हैं। पहले 60 लीटर हो जाता था 5 गायों को मिलाकर, दोनों टाइम का लेकर। अब हो जा रहा है 45 लीटर दोनों टाइम का। हाँ। तो अभी एक गाय को छोड़कर, अभी तो बच्चा दिए हाल ही में। जी। हाँ, कौन सी गाय? ये वाला? ये रेड कलर की गाय जो है, ये साहिवाल है जी। इसको छोड़कर ये 12 लीटर देती है। हाँ, तभी इसका दूध अभी 3 दिन, बच्चा दिया हुआ है 4 दिन हुआ है। तभी इसको तो अनाज पानी दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ चोकर और भूसा खिला रहे हैं। अगर इसका दूध लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसका दूध ले लेंगे तो दोनों टाइम मिलाकर 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा जी। रेट क्या मिल पाता है सर आपको? रेट तो मिल नहीं पाता है सर। जी। हम लोग डेयरी पर फैट के अनुसार दे देते हैं। अब अपना खुद का मार्केट जमाना है जी। हाँ, हम लोग ये है तो थोड़ा डेयरी पे ही ले जाकर दे देते हैं, मार्केट में नहीं जा पाते हैं। तो मार्केट में मान लीजिए जाइएगा सर तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। डेयरी में तो फैट एसएनएफ पर ही आपको जो है रेट मिलेगा। जी। तो अभी क्या रेट जा रहा है सर आपका? अभी 35-40 जा रहा है सर। 35 से 40 के बीच में जा रहा है। और दरवाजे पर जो आते हैं ले जाते हैं उसको 50 रुपया दिया जाता है। जी। क्योंकि डेयरी पर हमारा ही दूध जाता है तो वहाँ पर 35-40 का होता है, वो 50 रुपया लीटर देता है किसानों को। तो हम भी देते हैं, जो किसान आते हैं यहाँ पर भाई सामने से 50 रुपया दे देते हैं आपका। और हम देख रहे हैं सर आप सिंपल शेड में ही जो है डेयरी चला रहे हैं? जी सर, सिंपल शेड से अभी शुरुआत किए हैं और बड़े पैमाने पर करने के सोच रहे हैं। जी। और सोच रहे हैं थोड़ा अभी अनुभव भी इसमें मिल जाएगा और पैसा खर्च भी कम पड़ना पड़ेगा, ज़्यादा गाय भी बढ़ा लेंगे उससे। जी। तो
इन 7 महीनों में गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं आया सर, वो थोड़ा बताइए ताकि हमारे किसान भाई समझ सके कि ये समस्याएं आती देखिए है। सर, किसानों को ये समस्या है फीड्स का। फीड्स को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मार्केट में ओरिजिनल फीड्स नहीं मिल रहा था, जी जी, जिससे हमारी गायों का पाचन क्रिया सही नहीं था, दूध की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बीमारी प्रतिमाह आता था, उसके लिए अलग से केमिकल खिलाना पड़ता था, दवा खिलाना पड़ता था, बहुत चीज़ों से हमने जूझा। जितने भी अभी तक आया है मार्केट में, हमको मतलब लाभ ही नहीं दिखाई दिया। मान लीजिए जैसे 7 महीना की गाय है, मतलब जो हम खिलाए हैं उसको हम बता रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब उन्होंने जब तक 4 महीने तक तो दूध फेंक दिए, उसके बाद बीमारी भी थी और गोबर भी खराब होता था, पाचन क्रिया सही नहीं होती थी। हमने फिर दूसरा खिलाना चालू किया, शीतल कंपनी का हमको प्रॉफिट दिखाई दिया, और हमको नहीं मिलता था तो हम फेफना बलिया चले जाते थे, इधर दुकान पर नहीं मिलता था तो हमको प्रॉफिट हुआ है जी। तो गायों को क्या क्या मतलब गायों में बीमारी सामान्य तौर पे देखने को मिलता है सर? गायों में फीवर, थनैला, यही सब है। हाँ, तो इन 7 महीनों में किसी गाय को मेस्टाइटिस हुआ कि नहीं? थनैला हुआ था इस गाय को जी, अभी भी चल रही है, दूध घटाई है, इसको दवा हुआ चल रहा है। हाँ, इसको थनैला हुआ। क्या इसका देसी इलाज करते हैं सर या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? देसी तो इलाज नहीं किए हैं सर, होम्योपैथिक भी चलाए, डॉक्टर भी चलाए, अभी कल भी सुई लगवाए हैं इसको। हाँ, दवा भी चला रहे हैं जी जी। सर कितनी गाय है टोटल आपके पास? 5 गाय? 5 गाय है, 3 बछिया है जी जी जी। तो 5 गायों में कितना महीने का खर्च लग जा रहा है अमूमन सर, एक एवरेज है? मान लीजिए 50-50 है सर अभी। अभी 50-50 है, क्योंकि बाढ़ का समय है जी, तो हरा चारा डूब गया है, तो अभी तो 50-50 है जी, नहीं तो 30 और 70 का रेशियो रहता है जी। तो आपके पास जो गाय है सर कितना लीटर से कितना लीटर वाली है? ये सर ये दोनों टाइम मिलाकर 24 लीटर हो जाएगा इसका। 24 लीटर जी जी। बच्चा इसका सर? बछिया है वो। बछिया है जी सर। 24 लीटर इसका हो जाएगा? जी जी जी। कितना में खरीदे थे सर इसको? इसको तो हम खरीदे थे सर 52,000 में। 52,000 में ही आपको मिल गया? जी जी। अगर व्यापारी के यहाँ ये गाय खरीदते या मंडी से खरीदते तो क्या आपको रेट मिलता? ये 65-70 का मिलता। 65 से 70 के बीच? जी जी। और जो सेकंड गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए। ये गाय एचएफ प्योर है सर जी, ये हमने 76,000 का लिया था। 76,000 का खरीदे थे। उस समय मार्केट बहुत ज्यादा था, गर्मी का सीजन था जी। हाँ, दूध इसका कितना रहता है? इसका 12 लीटर है सर। 12 लीटर एक टाइम का? एक टाइम का है, 24 लीटर दोनों टाइम मिला। दोनों टाइम का जी। और ये जो गाय है सर, इस गाय का कितना मिल्क कैपेसिटी है? ये गाय का 10 लीटर है। 10 लीटर टाइम का? जी जी। दोनों टाइम का माने 18 से 20 के आसपास। ये भी अकरे के 2 दांत की बाछी है। जी जी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए सर? 7 महीना। 7 महीना हो गया। कितना में इसको खरीदे थे? इसको 80,000 के लिए थे। 80,000 में लिए? जी जी। और जो गाय एक बैठी है सर, ये सर 65,000 के लिए थे। 65,000 में? जी जी। इसका कितना दूध रहता है सर? 18 लीटर है। 18 लीटर। हाँ, वो बच्ची है जो बैठी हुई है नीचे। अच्छा, ये वाली? जी जी। हरा चारा मिल पाता है सर कि नहीं मिल पाता? हरा चारा थोड़ा बाढ़ आ जाने के कारण सब डूब गया, हरा चारा तो अभी नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। तो हरा चारा में क्या लगाए थे सर? हम तो ये हरा चारा में देसिला हम लोग बोलते हैं, लेहनी, उसी को खिलाते हैं। और बहुत सारे एक नेपियर भी आता है सर, तो वो सब हम लोग नहीं खिलाते हैं अभी। नहीं, अभी इधर हम लोग का है ही नहीं, हम लोग देसिला लेहनी जो बोलते हैं वही चारा खिलाते हैं। तो चारा खरीदना पड़ता है सर कि घर का हो जाता है? घर का होता है सर, अपने खेत की खुद का खेती है जी। तो मान लीजिए बाढ़ आने के कारण डूब गया, सब खत्म हो गया, अभी तो भूसा से ही काम चला रहे हैं। तो भूसा जो है खरीदना पड़ता है वो या घर का है? अभी तो भूसा घर का था, अब खरीदना पड़ेगा बाढ़ के कारण। जी 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 जी। तो 7 महीना में क्या लग रहा है सर आपको? लग रहा है कि हम डेयरी फार्म करके जो है फंस गए हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, हम खुश हैं इससे जी जी जी। और हम ज़्यादा गाय बढ़ाना भी चाहते हैं। हाँ, हम गाय खोज भी रहे हैं, अगर मिल जाए अच्छा तो ले लेंगे 2-4 और। जी जी जी। तो आज के अगर युवा, क्योंकि आप भी एक युवा है सर जी, आज के युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं जी जी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अगर वो सक्षम है, अगर कर लेंगे तो करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत है जी। सुबह शाम लगना पड़ेगा। अब ये है, इसमें लगने के बाद सर बाहर नहीं जाना पड़ेगा जी, क्योंकि इनको जानवर की तरह रहना पड़ेगा। देखभाल कैसे खा रही है, क्यों नहीं खा रही है, डॉक्टर को कब बुलाना, ये सब सारी चीज़ जानवर की तरह रहेंगे तभी पता चलेगा। अब मान लीजिए चारा डालकर चले गए घूमने, अब खा रही है कि नहीं खा रही है, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
और आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरी खुलती है, 10 में से आप सुने हुए 8 डेयरी लोग बंद कर देते हैं साल भर 6 महीना चला कर। उसका एक कारण है सर जी, जब शुरू में लोग उत्सुक रहते हैं और डेयरी खोलते हैं जी, और 2 लेबर रख लेते हैं सर। 2 लेबर का तनख्वाह मान लीजिए कम से कम 6,000 देंगे तो 12,000 हो जाएगा। जी जी, 6,000 में लेबर मिल कहाँ रहा है सर? 10 नहीं मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ सर। तो मान लीजिए 12,000 हो गया। अब लेबर का काम ये है आपको चारा डाल देगा, खाना है तो खाइए, नहीं तो उसका तो तनख्वाह बन रहा है। जी जी, तो सक्सेस वही व्यक्ति होगा हमारे नज़रिए से। जी जी, वही व्यक्ति होगा जो खुद का खिलाएगा, खुद मेहनत करेगा, वही सक्सेस होगा। अगर दूसरे का सहारा कोई भी चलेगा तो अनसक्सेस होगा और वो फेल मार जाएगा। जी। तो मिनरल अलग से देते हैं कि नहीं देते? नहीं, मिनरल मैं नहीं देता हूँ। शीतल का C25 खिलाता हूँ, उसमें मिनरल और क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम सब मिला हुआ है। मिला हुआ है जी। डिवॉर्मिंग कीड़े की दवा सर? हाँ, कीड़े की दवा मेडिकल से लाकर 3 माह पर देते हैं। जेर फंसने की समस्या हुआ कि नहीं? नीम के पत्ते भी खिलाते हैं। जी 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 जी। और जेर फंसने की समस्या? जेल फंसने की समस्या नहीं हुई अभी तक हमारे साथ। हम क्योंकि आयुर्वेदिक दवा भी जो है अपना यूज करते हैं, कुछ मेडिकल से लाकर पहले ही दे देते हैं। और एक सबसे जेल फंसने की एक खूबी है जी, जैसे हार्मोन्स होता है गायों में भी, बच्चा दी आधे घंटे बाद बछड़े को पिलाकर तुरंत गाय को थोड़ा सा दूध निकाल देंगे तो जेर अपने आप निकल जाएगी। हार्मोन्स उसका जग जाएगा क्योंकि कमजोरी फील करते हैं बच्चा देने के बाद। जी जी जी। तो गाय खरीदते हैं आप स्वयं या मतलब दूसरे से खरीदवाते हैं? नहीं, हम स्वयं खरीदते हैं। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? आप किसी गाय को दिखाकर बता दीजिए। जी जी, जैसे गाय है सर, जैसे मान लीजिए ये सब देखना पड़ता है क्या है, और बाट को हम लोग गाड़ कर देखते हैं, चारों ओर छूते हैं क्या आगे पीछे कर रहे हैं कि नहीं, बाट में दूध सही आ रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक उधर नस होती टेढ़ी होती है, उसे पता चल जाता है दूध देती है कि नहीं देती है। जी। कौन सी बयान की लेना चाहिए सर डेयरी के लिए? डेयरी के लिए तो हमारे ख्याल से सर पहला या दूसरा। जी जी। कितने लीटर वाली गायों से डेयरी स्टार्ट करना चाहिए? डेयरी स्टार्ट 10 लीटर कम से कम। जी। एक गाय का एक टाइम 10 लीटर है, दोनों टाइम मिलाकर 20 लीटर। जी। तब तो प्रॉफिट होगा। जी। एक गाय को कितना फीड देते हैं, कितना हरा चारा देते हैं, कितना सूखा चारा देते हैं? हम हरा चारा मान लीजिए एक गाय को 20 kg देते हैं और 2.5 kg भूसा देते हैं। और जैसे दूध के पैमाने के अनुसार मैं अनाज 2.5 किलो देता हूँ। जैसे 2.5 लीटर दूध पर 1 kg अनाज देता हूँ। जो बच्चियाँ है आपके पास सर, बच्चियों को क्या देते हैं? बच्चियों को भी वो भूसा अनाज सब यही देते हैं सर। जी। इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।